हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 से लेके सब पार्ट नंबर 1 से लेके 7 तक लॉन्ग वीडियो के फॉर्म में और शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज आगे के सारे क्वेश्चंस वन बाय वन हम सॉल्व करने वाले। और एक इंपॉर्टेंट यह बात आपको ध्यान में रखना है, बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता ही है। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी सब पार्ट्स हैं, इसे अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन फॉर दिस सब पार्ट नंबर 8। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? साइन ए प्लस कोसेक ए दी होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए दी होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इसको कन्वर्ट करना है राइट हैंड साइड में, जो कि है 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर में। अब देखिए बच्चों, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बोल चुका हूं, 90% केसेस में प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम जब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो उसमें जो टर्म्स रहते हैं उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके हम सॉल्यूशन निकालते हैं, मतलब कन्वर्ट करते हैं राइट हैंड साइड में। पर इस क्वेश्चन को आपको साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करना है, इसे मार्क करके रख लीजिए। ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करना है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसे कोसेक और सेक को साइन कॉस में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने कन्वर्ट करके कर लिया तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो आसान तरीका इसका है, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। इसे कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए LHS क्या दिया लेफ्ट हैंड साइड में, यहां से लेके यहां तक सिंपल है। ब्रैकेट दी होल स्क्वायर, ब्रैकेट दी होल स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या है? साइन ए प्लस कोसेक ए। साइन ए मतलब ए हो गया और कोसेक ए मतलब बी हो गया। मतलब ये ए प्लस बी दी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, जिसका एक्सपांशन होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस ईयर। ओके, तो चलिए सिंपल सा ए प्लस बी दी होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? ए प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, या तो ऐसे करिए 2ab, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी लिख चुके हैं, प्लस बी स्क्वायर। बी मतलब क्या है? कोसेक ए। उसका स्क्वायर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर ए। यहां इस ब्रैकेट को हमने एक्सपांड कर दिया है। अब बारी है सेकेंड ब्रैकेट की। यहां भी हम ए प्लस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? देखिए, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, क्या लिखेंगे? 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब सेक ए का स्क्वायर आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा? ये सेक स्क्वायर ए। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में हमने ए प्लस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है। अब आगे की स्टेप, सारे टर्म्स को अगर आप चेक करोगे ना, साइन स्क्वायर है और यहां दिख रहा है कॉस स्क्वायर है, इसे पास में ला लीजिए। ये एक आइडेंटिटी फॉर्म कर देगा जिसका आंसर आएगा 1। तो हम लिखेंगे इसे पास में, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, साथ में लिख लिए दोनों टर्म, उसको अंडरलाइन कर लिए। उसके बाद देखिए 2 साइन ए कोसेक ए, इसको किस तरीके से लिखना है? 2 साइन ए कोसेक मतलब क्या होता है? 1 अपॉन साइन। अगर कोसेक को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा यहाँ। ठीक है, वैसे ही यहां 2 कॉस ए इंटू सेक ए, 2 कॉस ए इंटू सेक ए, लेकिन उसके पहले क्या है? कोसेक स्क्वायर ए से लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। अब बारी है इसकी। ठीक है, ये भी टर्म लिख लिया, ये भी हो गया है। अब बारी है इसकी, 2 कॉस ऑफ ए इंटू सेक। सेक मतलब क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। ये इसलिए कन्वर्ट कर रहे क्योंकि कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 रह जाएगा। और लास्ट में है सेक स्क्वायर ए। इसे ऐसे ही फिलहाल रहने देते हैं। अब देखिए बच्चों, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, और ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी 1। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, प्लस प्लस यहाँ 2 रह जाएगा क्योंकि दोनों कैंसिल हो गए, ये 2। यहां भी 2 रह जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, उसे भी पहले लिख लेते हैं 2। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, कोसेक स्क्वायर है हमारे पास। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए हमें? हमें कॉट स्क्वायर और टैन स्क्वायर चाहिए, और साथ में नंबर है 7। ठीक है, कॉट स्क्वायर लाने के लिए हम
अगर कोसेक स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे तो क्या होगा, क्योंकि हमें आइडेंटिटी क्या पता है, कोसेक स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ कोसेक स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। कोसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। वैसे ही सेक को भी हम tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। इट्स सो इजी। अब देखिए जो भी नंबर्स यहाँ है सबको ऐड कर दीजिए। 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो यहाँ में 7 लिखना है। प्लस क्या ऑर्डर चाहिए हमें, tan स्क्वायर पहले चाहिए, देखिए tan स्क्वायर है तो लिखेंगे हम tan स्क्वायर ए, ओके। प्लस ये कॉट स्क्वायर ए रह गया, उसे भी लिख लेंगे कॉट स्क्वायर ए। इस तरीके से इसे हमने कन्वर्ट कर दिया RHS में, ठीक है। इट्स सो इजी, ध्यान में रखना है यहां आपको a प्लस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करके एक्सपांड करना है, ठीक है। इट्स सो इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है हम देख लेते हैं। इसे भी हमें प्रूफ करना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है इसमें, ब्रैकेट कोसेक ए माइनस साइन ऑफ ए, ओके, एंड सेकेंड ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ऑफ ए, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में हमें कन्वर्ट करना है। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अब ये आप प्रैक्टिस करके ही समझ सकते हो, या तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टार बना के रख दीजिएगा ताकि एक दो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें कि दोनों साइड्स को आपको सॉल्व करके इक्वल शो करना पड़ता है। तो ये वाला एग्जाम्पल वैसे ही है जिसमें कि हमें दोनों साइड को सॉल्व करना है और दोनों साइड को सॉल्व करके सेम आंसर लाना है, जिससे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इसका LHS क्या है, इसका LHS इज दिस वन, यहां से यहां तक। अब बच्चों देखो इसे सॉल्व करने के लिए फिर से हम क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, जो भी टर्म्स है उसको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट हमें करना है, ठीक है। या देखिए क्या दिया है, कोसेक दिया है। कोसेक को कैसे लिखेंगे हम, 1 अपॉन साइन ऑफ ए। कोसेक मींस क्या होता है, 1 अपॉन साइन, साइन एज इट इज लिखना है और इसे बाय 1 के फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। कोसेक मींस 1 बाय साइन, माइनस माइनस साइन मतलब साइन बाय 1 हम लिखेंगे। वैसे ही सेकंड ब्रैकेट में देखिए सेक को कन्वर्ट कर देंगे कॉस में, क्योंकि सेक ऑफ ए होता है 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए बाय 1, वैसे ही रहेगा, ठीक है। सिंपल आपको अलजेब्रा अप्लाई करना है, लाइक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, माइनस है माइनस लिखिए, साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, साइन ए इंटू 1 इज साइन ऑफ ए, ठीक है। ये हो गया ब्रैकेट इंटू सेकंड ब्रैकेट, यहां भी आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस इंटू 1 इज कॉस ऑफ ए आ जाएगा यहाँ, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस लर्न होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, साथ में 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, यहां भी लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए। दोनों मल्टीप्लीकेशन में, दोनों फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन में, तो एक साइन इस स्क्वायर से कैंसिल होगा, एक कॉस इस कॉस स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो क्या रह जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ऑफ ए। ये आ गया आपका LHS का आंसर, ठीक है। LHS को हमने सॉल्व कर लिया और कन्वर्ट कर दिया है कॉस इंटू साइन के फॉर्म में। अब बारी है राइट हैंड साइड की, अब बारी है राइट हैंड साइड की, तो क्या करेंगे हम राइट हैंड साइड को यहाँ सॉल्व कर देते हैं। RHS ये टर्म आपको लिखना है, RHS इज इक्वल टू, और RHS में देखिए tan और cot वो भी डिनोमिनेटर में दिया है, एडिशन के फॉर्म में दिया है। सिंपल इसे हम क्या करेंगे, फिर से साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। tan क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है, प्लस है प्लस लिखिए, cot क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ऑफ ए, ठीक है। साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया हमने इसे, बस डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, ये 1 वैसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, तो हम यहां लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, साथ में डिनोमिनेटर में
मल्टीप्लीकेशन होगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ऑफ ए डॉट साइन ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये कॉस से साइन ए को ऊपर भेज दीजिए आप। ठीक है, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ध्यान में रखिएगा। नहीं पता है तो ये डायरेक्टली ऊपर अगर सिंगल टर्म है और नीचे में फ्रैक्शन है तो नीचे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर वाले सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ऑफ ए। अब ये तो चला गया ऊपर, ठीक है, ये ऊपर चला गया, इसे हटा देते हैं और नीचे क्या रह गया, ठीक है, नीचे रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, लेकिन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 1, ठीक है 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉस ए डॉट साइन ऑफ ए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका सेम आ चुका है। आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। ओके, इस तरीके से ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम प्रूफ कर देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सॉल्व कैसे करना है वो तरीका आपको सीखना है इसमें। और यहां 3 टर्म्स दिए हैं, तीनों टर्म्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है इस लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन 10 इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ऑफ ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए, 3 टर्म्स ये तीनों इक्वल हमें प्रूफ करना है। ऑल 3 टर्म्स हमें इक्वल प्रूफ करना है। मतलब इसका ये होता है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों में से कोई भी एक आंसर आना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों में से कोई भी एक आंसर आना चाहिए, या तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों में से कोई भी एक आंसर आना चाहिए। तो हम तीनों को सॉल्व नहीं करेंगे, कोई भी 2 साइड को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। LHS में क्या दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, क्या करना है, हमें साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है दोनों को। 1 को लिखेंगे हम 1/1 प्लस tan को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। वैसे डिनोमिनेटर में 1 को लिखेंगे 1/1 प्लस कॉट को क्या लिखा जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कन्वर्शन हो गया। अब इसे क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। न्यूमरेटर को अलग सॉल्व कीजिए और डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व कीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्यूमरेटर की। ठीक है, ये होल फ्रैक्शन हो गया, न्यूमरेटर ये हो गया हमारा टर्म 1/1 प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर इंटू 1, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर से, मतलब कॉस स्क्वायर इंटू 1 क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। चलिए ऊपर का न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए थे दोनों टर्म एडिशन के फॉर्म में, उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर लिया। डिनोमिनेटर की बात है 1 इंटू साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसके नीचे डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद अब इसके बाद देखिए ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। यहाँ क्या नजर आ रहा है हमें, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, या तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एक ही बात है, प्लस है बीच में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होगा। थीटा की जगह अगर एंगल ए दिया है तो भी 1 होगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, फिर से होल फ्रैक्शन लिखेंगे हम, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, वैसे ही लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। नीचे आते हैं, नीचे भी देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय ये साइन स्क्वायर है वैसे ही रहेगा। ठीक है, डबल फ्रैक्शन आ गया, फिर से ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन। इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज लिखिए, ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज, और नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखिए। 1 बाय साइन स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाय 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर। क्या आ गया, एक साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी उसको सॉल्व किया तो उसका आंसर tan स्क्वायर आ गया, जो कि वन ऑफ द टर्म है हमारा गिवन क्वेश्चन में। अब सॉल्व करते हैं मिडल टर्म।
ये वाला मिडल वाला टर्म ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट, ऑल्सो ये वाले टर्म को अगर सॉल्व करके तो पहले लिख लेंगे हम कि मिडल टर्म लिख लेते हैं। मिडल टर्म इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 माइनस tan ऑफ ए दी होल स्क्वायर। ओके, पहले लिख लेते सारे टर्म, 1 माइनस कॉट ए दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, फिर से tan को साइन बाय कॉस और कॉट को कॉस बाय साइन में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी देखते हैं। ओके, इज इक्वल टू, पहले सबसे पहले तो होल फ्रैक्शन लिख लीजिए आप। अब न्यूमरेटर की बात, 1 को लिखेंगे 1 बाय 1, ये आ गया 1 बाय 1, माइनस से माइनस, tan को लिखेंगे साइन बाय कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए। वैसे डिनोमिनेटर में 1 को लिखेंगे 1 बाय 1, 1 बाय 1 माइनस कॉट ए को क्या लिखेंगे हम, कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए। अब दी होल स्क्वायर है तो भी लिखना है हमें, ये ब्रैकेट आ गया। ठीक है, ये आ गया पूरा ब्रैकेट और होल स्क्वायर हमने यहां लिख दिया। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ चुका है। चलिए आगे, आगे फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। पहले होल फ्रैक्शन लिख लेते फिर से, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, कॉस ए इंटू 1, ऊपर लिखेंगे कॉस ऑफ ए इंटू 1 मीन्स कॉस ए होगा, माइनस साइन का माइनस लिखेंगे, साइन ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए, एंड डिवाइडेड बाय 1 इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए। ठीक है, अब डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को भी सॉल्व किया जाएगा, बाद में हम ब्रैकेट कंप्लीट कर लेंगे। साइन ए इंटू 1 क्या होगा, साइन ऑफ ए, माइनस माइनस कॉस ए इंटू 1 क्या आएगा, कॉस ऑफ ए, डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 क्या होगा, साइन ऑफ ए। फिर से हमें होल स्क्वायर यहां लिखना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां इस टर्म को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, इस स्टेप को आपको अच्छे से समझना है। यहां जो न्यूमरेटर है ना, ऊपर वाले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसमें कॉस ए माइनस साइन दिया, और नीचे वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर में साइन ए माइनस कॉस ए। टर्म्स की पोजीशन अलग अलग है तो हमें दोनों की पोजीशन सेम होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, इसको या तो फिर इसको, दोनों में से एक को चेंज करना है बाय टेकिंग माइनस कॉमन। माइनस साइन अगर कॉमन ले लेते, इस फ्रैक्शन को देखिए कैसे लिखेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो कॉस ए माइनस साइन ए चेंज होके क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, जब हम इस दोनों टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों का प्लेस जो है ना चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज होगा, ये इसकी जगह आएगा, ये इसकी जगह चल जाएगा। ठीक है, या तो बोल सकते कॉस पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, साइन नेगेटिव था तो पॉजिटिव होगा, डिवाइडेड बाय ये कॉस ए वैसे ही रहेगा, कॉस ऑफ ए वैसे ही रहेगा, इनटू, अब देखिए फ्रैक्शन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू के फॉर्म में, क्या था, दिस डिवाइडेड बाय दिस होल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय दिस होल फ्रैक्शन। तो इस फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए को लिखेंगे, साइन ए ऊपर आएगा, साइन ऑफ ए ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ऑफ ए, और इसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, और ये होल स्क्वायर वैसे ही चल रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए सेम ब्रैकेट आ गया, कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, माइनस, ओके, साइन ए अपॉन ओ, यहां कॉस ए है। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये कॉस था, गलती से साइन लिख दिए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, टैन ऑफ ए, और दोनों ब्रैकेट तो कैंसिल हो चुके हैं, और होल स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब टैन स्क्वायर ए ही आएगा। ठीक है, यहां क्या प्रूव हो रहा है, फर्स्ट टर्म का भी आंसर टैन स्क्वायर, सेकेंड टर्म का भी आंसर टैन स्क्वायर। ओके, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर आपको ये लिखना है, हेंस दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, ये तीनों फिर से क्वेश्चन को एज इट इज लिखकर लास्ट में आप लिख लीजिए हेंस प्रूफ। ओके, और सब कुछ आज के जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, सॉल्व किए, आपको समझ में आ चुके हैं। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।